अमेरिका ने लगाया 12 देशों पर बैन। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते बुधवार रात को एक घोषणा की है। उसमें उन्होंने बताया है कि हम 12 देशों के नागरिकों को अमेरिका में घुसने पर रोक लगा रहे हैं। इन 12 देशों में से कुछ प्रोमिनेंट देश हैं जिनके नाम हम आपको बता रहे हैं: अफगानिस्तान, ईरान, सूडान, लीबिया, म्यांमार, यमन और क्यूबा। दोस्तों, अमेरिका इन नागरिकों पर बैन क्यों लगा रहा है? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार जिस देश में चरमपंथ अपने उफान पे है या आतंकवाद से पीड़ित है, वहाँ के नागरिकों को अमेरिका अपने देश में नहीं आने देना चाहता। उसका कारण है कि अमेरिका एक सुपर पावर है और वहाँ की इकोनॉमी सबसे ऊपर है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर अवैध प्रवासियों की भी दिक्कत है, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं जो कि अवैध रूप से वहाँ पर रहना चाहते हैं। उसका कारण क्या है? अगर आप अमेरिका में अवैध रूप से भी रहते हैं तो वहाँ पर आपके खाने की व्यवस्था या स्वास्थ्य सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि किसी भी तरीके से हम अमेरिका चले जाएं तो हमारा जीवन जो होगा वो सुखमय हो जाएगा, या हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है वह वहाँ पर पूरा की जाएगी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात से बहुत चिंतित हैं कि कहीं ना कहीं इन आतंकवाद प्रभावित देशों के लोग जब हमारे देश में आएंगे तो कहीं ना कहीं अमेरिका का माहौल खराब कर सकते हैं। इसीलिए आपको याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहला कार्यकाल था 2016 से 2020, तब भी इसी तरीके का बैन लगाया था। तब उनके इस तरीके की बैन का विरोध किया गया था और कहीं ना कहीं लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक में चैलेंज दे दिया था डोनाल्ड ट्रंप को। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन को सही ठहराया था, लेकिन उसके बाद दोस्तों दूसरा कार्यकाल जो शुरू हुआ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, वो 2024 से शुरू हुआ, क्योंकि बीच में 2020 से 2024 तक जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो बाइडन थे, जो कि उन्होंने इस तरीके के बैन को हटा दिया था। फिर से डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से इस तरीके के बैन को लगा दिया गया है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि जिस तरीके से अमेरिका अपने इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर परेशान है, अपने देश नेशन फर्स्ट का कॉन्सेप्ट अपनाता है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वह दक्षिणपंथी सोच के हैं और नेशनलिस्ट इंसान हैं, तो उसी तरीके से भारत सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और हमारे देश में जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासी अवैध प्रवासी हैं जिसकी समस्या हमारा देश झेल रहा है, और कहीं ना कहीं आप अगर अपने देश में देखें तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो नागरिक हैं वो आकर हमारे देश में हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर चुके हैं। बहुत सारी अवैध बस्तियां बसा चुके हैं, जो कि भारत सरकार जिसको हटाना भारत सरकार के लिए सरदर्द बन चुका है। तो हम भारत सरकार से और गृह मंत्रालय से यही उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं आप भी अमेरिका की तरह अपने देश पर विशेष ध्यान दीजिए और इस तरीके की जो समस्या है, क्योंकि कहते हैं कि पहले अपने घर में दिया जलाना चाहिए, तो इस कॉन्सेप्ट को, ये बात ठीक है कि विश्व हमारा एक परिवार है, लेकिन पहले अपने देश पे ध्यान देना चाहिए, अपने देश की इंटरनल सिक्योरिटी पे विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।